तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर है। चैप्टर 1 का जो कि एक्सरसाइज है 1.5, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं जो कि ये क्वेश्चंस में ले रखे हैं 1.5 के जो कि एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था एक्सपोनेंट, मतलब देखो एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर। तो इसके भी कोई ना रूल्स होते हैं कि इसको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो उसको जो कि यहाँ पे मैंने एक रूल लिख रखे हैं, ठीक है। आपको इसको बस आपको याद रखना है और इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका ऊपर वाले सम बहुत ही ईजिली वे से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका 8वीं में था तो थोड़ा इससे बेसिक था इससे, ठीक है। अब जो क्या थोड़ा सा एडवांस हो गया है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, देन आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सिंपली वीडियो करते हैं हम शुरू। तो देखिए सबसे पहले जो कि हम करते हैं यहाँ पे लो ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। पावर का जो कि एक लो है, इसके जो कि रूल्स है, फॉर्मूलाज है, हम उसको जो कि पहले करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका ये ए है ना, आपका ये ए है, ए कोई ना एक वेरिएबल या फिर ये कोई वैल्यू है, ठीक है ना। ये आपका वेरिएबल है और इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर आपका बेस, नीचे क्या होता है बेस, अगर आपका बेस सेम होगा, क्या होगा, अगर आपका बेस सेम होगा तो पावर आपस में क्या होगी, पावर आपस में प्लस हो जाएगी। क्या होगा, अगर आपका बेस सेम हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2, इसकी पावर 3, फिर ये गुणा में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है। चलो मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 और इसकी पावर 5, ठीक है। तो क्या हुआ, बेस दोनों का सेम है और पावर आपस में क्या हो जाएगी, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 3 + 5 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके जो कि ये फॉर्मूलाज हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ए है और इसकी कुछ पावर है, फिर ब्रैकेट में इसकी भी कोई एक पावर है, तो क्या हो जाएगी, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए आपका बेस सेम है लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये डिवाइड में है, तो क्या होगा, ये आपस में घटाव हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, आपस में घटाव हो जाएंगे। और हमेशा जो कि आपका m रहेगा ना, वो n से हमेशा बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, आपका m हमेशा n से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या होगा, डिवाइड में जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है, सॉरी मल्टीप्लाई में प्लस होती है और डिवाइड में क्या होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर आपका मतलब ऑपोजिट हो, अगर बेस ही अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, बेस आपका जो कि ये पावर आपका क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और एक क्या आता है, अगर मान लीजिए आपका जो कि ये पावर है वो किस में, नेगेटिव में है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1/, ठीक है, a पावर 2 या फिर कोई भी यहाँ पे पावर हो सकता है, तो उसका आप इस तरीके से जो कि लिख सकते हैं। जो कि ये जो कि है ये सब 8वीं क्लास में आपने पढ़ रखा, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार आपको इससे बता दिया हूँ कि आप इसको मतलब किस तरीके का फॉर्मूला क्या है नहीं है, ठीक है। सारा मैं आपको यहाँ पे जो कि एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलते अब सिंपली हम क्वेश्चन को जो कि इसको आप सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि ले लिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। देखिए सबसे पहले तो जो कि आपको है ना 1 से लेके 20 तक आके स्क्वायर याद होने चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर। और आपको 1 से लेके मिनिमम 15 तक आप क्या होना चाहिए, क्यूब भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप इस तरीके के सम या और कोई भी सम आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपका 64 है वो किसका स्क्वायर है, वो 60 स्क्वायर आप किसका है, 8 का स्क्वायर होता है। तो आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसका भी एक क्या है, पावर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका क्या है कि बेस, देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए कि पावर का भी पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ए 2 है, यहाँ पे गुणा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पावर का पावर भी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया तो क्या रह गया आपके पास, 8 रह गया। मतलब 8 की पावर 1 मतलब 8 ही होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, 32 क्या है, 32 को भी आपको पावर में ही लिखना है। तो 32 का पावर किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो सिंपली आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 32 है, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, ठीक है। फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 5। और इसका ही पावर कितना है, 1/5। तो सिंपलीफाई कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये आपस में पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 से 5 कट गया तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 1 = 2, ठीक है। ये आपका जो कि यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व होता है।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं जो 125 है वो किसका है, वो 125 5 का क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब लिख दीजिए और इसका क्या पावर 1/3 है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 पावर क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा कर लीजिए 1 गुणा। ठीक है, क्या हुआ 3 से 3 गया, 5 एकम 5 क्या रह गया, 5 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये 9 है, 9 किसका क्यूब होता है, 9 क्यूब होता है 3 का, 3 का होता है, सॉरी स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी पावर कितना है 1/2। बस क्या कर लीजिए, पावर क्या होगा, आपस में गुणा होगा तो गुणा कर दीजिए पावर में। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 16 कितना आ गया, 3 आंसर जो कि देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे 32 है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था 32 किसका है, 2 की पावर 5। ठीक है, फिर ये क्या है, इसका भी पावर होता है कितना है, 2 पावर 5। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 पावर आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 2 और 5। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर कितना रह गया, 2 = 4। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर कितना बच गया, 2 बच गया, 2 की पावर कितने, 2 4, तो 4 आंसर जो कि यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 125 है, तो 125 किसका होता है, आपको पता ही है किसका होता है, बोलिए जल्दी, 5 की पावर 3। ठीक है, मतलब 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे अब इसका भी क्यूब कितना है, 3 माइनस का 1/3। ठीक है, तो 5 3 आपस में गुणा हो जाएगा, माइनस का 1 और 3, ये गया, तो क्या रह गया 5 माइनस 1। तो इससे क्या होता है फॉर्मूला, मैंने ये बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव वाला है, देख लीजिए नेगेटिव वाला है। तो आप कैसे लिखिएगा इसको, बताइए 1 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर होती है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी बोलिए, प्लस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, जिसके अगर आपका बेस सेम होगा, क्या होगा, अगर आपका बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, आपस में प्लस हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, सेम वही होगा, इसमें भी क्या हो जाएगी, पावर आपस में प्लस हो जाएगी। 2 वैसे ही रहेगा, 2 3 प्लस 1/5। आप इनका एलसीएम लेके आप कर सकते हैं फटाक से। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम कितना जाएगा, 3 बचे 15। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, 2 और 3 को अलग से सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिए, कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम, बोलिए कितना आ गया एलसीएम, 15 आ गया, सही बात। ठीक है ना, 3 बचे 15। ठीक है, अब देखिए 3 के पाने 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो 5 तिया 15, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना जाएगा 13/15। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली करके आंसर कितना जाएगा, 13 की पावर 13/15। क्या जाएगा, 2 की पावर कितना जाएगा, 13/15, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हम यहाँ पे 8वां, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां था। ठीक है, यहाँ पे हम 8वां चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो कि 8वां यहाँ पे हमने लिखते हैं 1। ठीक है ना, 3 की पावर 2 है और इसकी पावर भी 7 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। ठीक है, देखिए आप देखिए, जो ये चीज़ आपका बन रहा ना, ये आपका बन रहा है फॉर्मूला, इसका इन्वर्स का फॉर्मूला बन रहा है। देख लीजिए ये यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका इन्वर्स का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप इसको इन्वर्स में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 की 2 की पावर इन्वर्स और इसका क्या हो जाएगा पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 है तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 इन्वर्स का। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कितना है 1। ठीक है, 3 की पावर 14। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक डिवाइड में है तो इसमें क्या होगा, इसमें पावर आपस में क्या होगा, हाँ माइनस होगा। बिल्कुल सही, देखिए क्या बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, माइनस होगा। तो 11 है तो 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेके आप सिंपल इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम अलग से एलसीएम लेते हैं 1/2 का। ठीक है, माइनस 1/4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 2 से 2 गया तो ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, और माइनस का 4 कट गया, क्या बच गया 1। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 1/4। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया इसका 1। तो क्या लिखेंगे हम 4, उसकी पावर कितनी जाएगी 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए सोल्व करा दिया है। तो आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।